कार्यक्रम रखा गया है वार्ड 80 का इस अब्दुल्लापुरा वाराणसी के इस मोहल्ले में। हम आए हुए सभी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और हमारे मोहल्ले के जो मतलब जो मुअज्जिज़ हजरात हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में आए। और आजकल भीड़ जुटाना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, तो अगर आए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और कार्यक्रम का जो मकसद है अंसारी समाज के उत्थान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और जिन लोगों ने पूर्व में इतिहास में अंसारी समाज के लिए कार्य किया है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अब्दुल कयूम साहब, इन्होंने जो किया है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा क्योंकि लंबा है तो हम विस्तार से बताना चाहेंगे। और एक मकसद मेरा और है जो कि बहुत लोग नहीं जानते। आजकल जो है ओवैसी साहब का बड़ा जलवा चल रहा है, मतलब लोगों के बीच में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पार्टी है, उनका बड़ा जलवा चल रहा है और वो किस कदर से हमारे देश के दुश्मन है। और आज से दुश्मन नहीं है, मतलब जो वोट काटने का काम जो कर रहे हैं और सेकुलर पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो आजादी के पहले से कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा जो है अब्दुल कयूम अंसारी साहब के बारे में हम बताना चाहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जन्म बिहार में 1 जुलाई 1905 को हुआ था और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। मतलब हमारे जो आजादी की लड़ाई थी उसमें इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण, जिसे हम लोग 2 नेशन थ्योरी कहते हैं, मतलब मुस्लिम लीग के जो जिन्ना साहब थे वो चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए और 2 राष्ट्र बन जाए। उन्होंने लास्ट में कर ही दिया, पाकिस्तान को बना ही दिया। तो उस 2 नेशन थ्योरी का ये हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब बहुत विरोधी थे। और उसी कड़ी में इन्होंने जो है मोमिन आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया था, ताकि मतलब जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा हो जाए और हिंदुस्तान हमारी सरजमीन है, हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान में हमें रहना है, पाकिस्तान अलग ना हो। उसके खिलाफ उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ एक मोमिन आंदोलन खड़ा किया था। उस मोमिन आंदोलन के खड़ा करने के कारण हमारे लोग, हमारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह गए और जिनको जाना था वो पाकिस्तान में चले गए। उनका जन्म 1 जुलाई 1905 को डेहरी आन सोन बिहार में हुआ था। उनका जन्म, हमारे अब्दुल कयूम साहब का जो जन्म है अंसारी परिवार में हुआ था। सासाराम डेहरी आन सोन हाई स्कूल में अध्ययन करने के बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ने गए और समय समय पर उनकी जो पढ़ाई थी उसमें ब्रेक भी लगा, क्योंकि वो भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए उनकी पढ़ाई में बीच बीच में ब्रेक भी हुआ, रुकावटें भी आई। वह बहुत कम उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे और उसी कड़ी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर अंग्रेज सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूल का अपने गृह नगर में बहिष्कार कर दिया था। मतलब उस समय जो है जो भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गवर्नमेंट से जो स्कूल चल रहा था उसमें बड़ी प्रताड़ना होती थी, पढ़ाई उनको अच्छी नहीं मिलती थी। तो उस पूरे हिंदुस्तान में स्कूलों का बहिष्कार किया गया था, कांग्रेस पार्टी द्वारा बहिष्कार किया गया था। तो उसमें इन्होंने भी उसका बहिष्कार किया था और एक नेशनल स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की थी, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ सके।
ये हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का योगदान था। उन्होंने युवा नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया और यहाँ तक कि 1928 में कलकत्ता की अपनी यात्रा के दौरान साइमन कमीशन के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में भाग लिया। साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था। वो साइमन कमीशन क्या था कि वो ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक दल था और जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था तो उस नमक सत्याग्रह के बाद पूर्ण आजादी की मांग की गई थी कि भारत पूरी तरीके से हमारा आजाद हो जाए। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि हमारे मतलब अब हम हिंदुस्तान पे राज नहीं कर सकते तो उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसे साइमन कमीशन कहा गया। वो उसने रिपोर्ट दिया कि भारत में डेमोक्रेसी बना दिया जाए और कुछ इलेक्शन करा दिया जाए, कुछ लोग को उनको मतलब जिसे होता है ना लालीपाप दे दिया जाए, तो लालीपाप दे दिया जाए ताकि हम हिंदुस्तान में जो है अपना वर्चस्व कायम कर सके। लेकिन वो उनका जो है लालीपाप कामयाब नहीं हुआ। हिंदुस्तान के लोग आज़ादी की लड़ाई को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और आज़ादी की लड़ाई लड़े और अंत तक लड़ते रहे। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। अब्दुल कयूम अंसारी एक कुशल पत्रकार, लेखक, कवि भी थे। वह उर्दू साप्ताहिक अल इस्लाह का मतलब द इमाम सुधार बोला जाता है और एक उर्दू मासिक मुसव्वात मतलब इक्वालिटी समानता होती है, उसके वो जो है संपादक भी थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था। जैसे हमने पहले बताया कि इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति क्या थी, जैसे आरएसएस अपनी सांप्रदायिक नीति पर हिंदुत्व को लेकर चलता है तो उस समय मुस्लिम लीग जो है वो उनकी सांप्रदायिक नीति थी जो मतलब जो है मुस्लिम को लेकर चलता था। तो इसका विरोध उन्होंने किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंटवारे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने मुस्लिम लीग की जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसका विरोध किया। मोमिन आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इन्होंने जो है उसके खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ हमने बताया कि जो है मोमिन आंदोलन भी शुरू किया था ताकि मतलब जो है जो बंटवारे टू नेशन थ्योरी वाला मामला है वो ना हो सके। लेकिन फिर भी जिन्ना साहब कामयाब हो गए। और इसमें एक चीज हम लंबा हो जाएगा बहुत, हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सारा देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, हमारे अंसारी समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए एक चीज इनका बहुत बड़ा योगदान ये था कि 1957 में पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इन्हीं के मतलब जो है फोर्स के कारण इन्होंने जो जोर दिया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और उसमें जो 27% आरक्षण मिलता है बैकवर्ड को, उसमें अंसारी समाज को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने किया। ये इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए है। और दूसरा इनका बहुत बड़ा योगदान ये है कि 1948 में, अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान ने जैसे ही भारत आजाद हुआ 1948 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया हिंदुस्तान पर। तो उस समय भी ये जो है पाकिस्तान के विरोध में पहले मुस्लिम नेता के रूप में हिंदुस्तान में खड़े हुए थे। ये इनका दूसरा योगदान है। तीसरा इनका जो है हैदराबाद में जो है वहाँ के जब हमारा भारत आजाद हुआ तो भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था। तो इसको एक करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। लेकिन उस समय हैदराबाद